ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव को कम करने के लिए पाकिस्तान ने अहम पहल करते हुए दोनों देशों को एक सीज फायर और बातचीत का प्रस्ताव सौंपा है। इस प्रस्ताव को अस्थायी तौर पर इस्लामाबाद अकॉर्ड नाम दिया गया है, जो 2 चरणों में लागू होगा। पहले चरण में तत्काल सीज फायर लागू किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में 15 से 20 दिनों के भीतर अंतिम समझौते को फाइनल किया जाएगा। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने अमेरिकी ईरान नेताओं के साथ बातचीत की है। इस प्रस्ताव के तहत हॉर्मुज स्ट्रीट को फिर से खोलने की भी बात कही गई है, ताकि वैश्विक तेल सप्लाई सामान्य हो सके और व्यापारिक गतिविधियों में व्यवधान न आए। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस डील के तहत 45 दिन का अस्थायी सीज फायर लागू किया जा सकता है, जिसके दौरान स्थायी शांति समझौते पर बातचीत होगी। इस प्रक्रिया में पाकिस्तान के अलावा मिस्र और तुर्की भी मध्यस्थता के रूप में भूमिका निभा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले 48 घंटे इस डील के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। वहीं ईरान ने स्पष्ट किया है कि वह अस्थायी सीज फायर के बदले हॉर्मुज स्ट्रीट खोलने के लिए तैयार नहीं है। एक सीनियर ईरानी अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान का प्रस्ताव फिलहाल समीक्षा में है और कोई भी निर्णायक कदम दबाव में नहीं लिया जाएगा। ईरान ने फिर चेतावनी जारी की है कि यदि अमेरिका और इसराइल के हमले बढ़े, तो वैश्विक सप्लाई चेन और अन्य महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों जैसे बाब अल मदेम को भी निशाना बना सकता है। ईरानी सुप्रीम लीडर के सलाहकार अली अकबर वेलायती ने कहा है कि किसी भी बड़ी कार्रवाई को जवाब देकर केन्या सैन्य रूप में नहीं, बल्कि वैश्विक ऊर्जा और व्यापार पर असर डालकर दिया जाएगा। इसके बावजूद ईरान ने भारत समेत दोस्त देशों के जहाजों के लिए हॉर्मुज स्ट्रीट से सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने की बात भी कही है। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतह अली ने बताया कि हाल ही के दिनों में कई भारतीय जहाज सुरक्षित रूप से हॉर्मुज स्ट्रीट पार कर चुके हैं, जो ईरान की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये मार्ग अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र नहीं, बल्कि ईरान और ओमान के नियंत्रण वाले क्षेत्र में आता है और केवल युद्ध में शामिल देशों के लिए बंद रहेगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को हॉर्मुज स्ट्रीट खोलने का अल्टीमेटम दिया है और चेतावनी दी है कि यदि ऐसा नहीं किया गया, तो ईरान को नरक जैसे हालात से गुजरना पड़ेगा।